जब फिरौन ने शादी करने का इरादा किया तो उसने मिस्र की सबसे नेक और पाक लड़की हजरत आसिया को चुन लिया। हजरत आसिया के वालिदैन ने फिरौन की पेशकश ठुकरा दी, लेकिन फिरौन ने धमकी देकर जबरदस्ती शादी कर ली। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत आसिया को फिरौन की बुराई से महफूज रखा। रिवायतों में आता है कि शादी की पहली रात ही फिरौन नामर्द हो गया और जिंदगी भर हजरत आसिया के करीब ना आ सका। हजरत आसिया अपनी पाकीज़गी पर कायम रहे और अल्लाह की तरफ ईमान ले आए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नदी में डाला गया तो अल्लाह के हुक्म से वो संदूक महल के किनारे आ गया। हजरत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और दिल से उनसे मोहब्बत करने लगी और फिरौन से कहा, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, उसे मत मारो। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में हजरत आसिया की मोहब्बत और हिफाजत में पले बढ़े। हजरत आसिया ने ईमान पर साबित कदम रहकर मोमिन औरतों के लिए मिसाल कायम की। फिरौन ने उन्हें सख्त अजाब दिया मगर साबित कदम रही और शहीद हो गए। अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र हमेशा के लिए मोमिन औरतों के लिए मिसाल के तौर पर किया। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम वक्त की दीवारों को अबूर करते हुए एक ऐसे सफ़र पर रवाना हो रहे हैं जो सिर्फ रमज़ान की 30 तारीखों तक महदूद नहीं। ये सफ़र इंसान की तख्लीक से शुरू होता है। ये सफ़र नफ्स की सरकशी और रूह की पाकीज़गी का सफ़र है। ज़रा आंखें बंद कीजिए, सूरज आग बरसा रहा है, होंठ खुश्क है, गला जल रहा है, सामने ठंडा पानी रखा है। कोई इंसान नहीं देख रहा, लेकिन वो हाथ नहीं बढ़ाता। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका यकीन जिंदा है। वो जानता है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। यही रोज़ा है, ये भूख नहीं, ये निगरानी का एहसास है। ये कहानी शुरू होती है जन्नत से, जहाँ ना थकन थी, ना भूख, ना प्यास। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब कुछ हलाल मगर एक दरख्त से रोक दिया गया। सोचिए, जब ज़रूरत ही ना थी तो रोकने का क्या मतलब। ये पहला सबक था। रोज़ा ज़रूरत छोड़ने का नहीं, ख्वाहिश छोड़ने का नाम है। जब वसवसा गालिब आया, लग़ज़िश हुई, जन्नत की राहत छिन गई और ज़मीन पर उतरने के बाद पहली बार इंसान ने भूख को शिद्दत से महसूस किया। मगर यही भूख तौबा का दरवाज़ा बनी। रवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चाँद की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखते थे। ये ज़मीन पर पहला तरबियती रोज़ा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी हैं। जब ज़मीन गुनाहों से भर गई, तूफ़ान आया, सब कुछ डूब गया। जब कश्ती जोधी पहाड़ पर रुकी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा। ये पैगाम वाज़े था, निजात के बाद भी बंदगी लाजिम है। अहदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा रोज़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन अफ्तार। ये इत्तेदाल का सबक है, न नफ्स को मुकम्मल आज़ादी, न जिस्म पर मुसलसल सख्ती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जब अल्लाह ने समुंदर को चीर दिया और फिरौन गर्क हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने का रोज़ा रखा। मदीना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को आशूरा का रोज़ा रखते देखा तो फरमाने लगे, हम मूसा के ज़्यादा हकदार हैं। ये रोज़े की मुश्तरका रूहानी वरासत है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि रूहानी बुलंदी तन्हाई, ज़ब्त और कुर्बानी से मिलती है। अंजील के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दावत से पहले 40 दिन रोज़ा रखा। ये नफ्स की आजमाइश और रूहानी तैयारी थी। फिर मदीने में वो लम्हा आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया। तब रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया। मकसद वाज़े था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। उसी रमज़ान में बदर का मैदान सजा, 313 रोज़ादार, सामने 1000 का लश्कर और फतह सिर्फ ईमान की हुई। रोज़े का असल फ़लसफ़ा पता है क्या है? कि हम खा सकते हैं मगर हम खाएंगे नहीं। हम पी सकते हैं मगर पिएंगे नहीं। हम बोल सकते हैं मगर खामोश रहेंगे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور برے عمل نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آنکھوں، زبان اور دل کا روزہ ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ اور شب قدر۔ آخری عشرے میں عبادات کرنا، اعتکاف کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہو جانا دل کو سکون دیتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ایسا روزہ نصیب فرما جو صرف بھوک نہ ہو بلکہ تقویٰ ہو، ہمیں تنہائی میں بھی تیرا خوف نصیب ہو اور ہماری عبادات کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب